नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है घनानंद के काव्य में प्रेम व्यंजना पार्ट 2 बीए भाग द्वितीय। इससे पहले के वीडियो में हम घनानंद के प्रेम निरूपण को, घनानंद की प्रेम पद्धति को और घनानंद के प्रेम का लौकिक आधार, सौंदर्य निरूपण, इनको देख चुके हैं। अब हम देख रहे थे कि जो घनानंद का प्रेम है उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से प्रेम की शुद्धता को हम देख चुके हैं। दूसरा है प्रेम की अनन्यता, इसको हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है प्रेम में भावात्मकता। घनानंद के प्रेम में यदि हम अध्ययन करें तो उनके काव्य में भावात्मकता है और इंद्रिय जो सुख है उससे घनानंद दूर रहे। उनके प्रेम में सच्ची अनुभूतियाँ हैं और उन अनुभूतियों का प्रावधान है। उनका जो प्रिय है वह सदा उनके हृदय में निवास करता है और संयोग हो या वियोग हो, दोनों ही स्थितियों में जो उनका प्रिय है वो हमेशा उनके हृदय में निवास करता है, या यूँ कहें कि उनके हृदय में प्रेम की अनुभूति या प्रेम का भाव हमेशा विद्यमान रहता है। इस संबंध में यदि हम घनानंद का उदाहरण देखें तो हमें मिलता है, अंतर में वासी दे प्रवासी कोनो अंतर है, अंतर में वासी दे प्रवासी कोनो अंतर है, मेरी न सुनत दैया अपन हियो ना कहो। एक और उदाहरण है, कंत रमे उर अंतर में, कंत रमे उर अंतर में सूल है, क्यों नहीं सुख राशि निरंतर। तो वास्तव में घनानंद का जो प्रेम है वो बुद्धि से समुद्भूत नहीं है और न उसमें कहीं वासना है या वासना का एक तरह से उपस्थिति है, अपितु घनानंद का जो प्रेम है वह हृदय की मौन मधी पुकार है और उसका मधुर स्वर है। बुद्धि में सोच, विचार, तर्क, वितर्क, विश्लेषण, वक्रता, ये चीज़ें होती हैं, जबकि घनानंद का प्रेम है वो हमेशा उनके हृदय में वास करता है, निष्कपट है, निश्चल है, बिना स्वार्थ के। दूसरी ओर जो घनानंद का काव्य है उसके काव्य में जो प्रेम का रूप हमें देखने को मिलता है वो निश्चलता और सरलता का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। अगला है प्रथम दर्शन से उद्भूत प्रेम। घनानंद का प्रेम न तो वासना से प्रेरित है और न सहवास जन्य है। घनानंद का प्रेम प्रथम दर्शन से उत्पन्न सात्विक प्रेम है। जब या यूँ कहें कि जब प्रथम दर्शन में घनानंद ने जो रस की मूर्ति, उनकी जो प्रियतमा थी, उस सुजान को देखा है, तब से ही वे उसकी चाह के दीवाने बन गए और फिर उनके जो सुजान और उनके बीच जो प्रेम हुआ है, उस प्रेम के बाद की जो स्थिति है वो घनानंद ने खुद ने ऐसे कहा है कि खोई गई बुद्धि सोई गई सुधी, रोए न हंसे उन्माद जग्यो है।
सोदन ही पचिए घन आनंद, हेत दग्यो कीधो प्रेत जग्यो। एक और जगह पे उन्होंने कहा है, ये में से आरती सुजारती उजारती मारती मरोरे कहा कर। अगला जो बिंदु है घनानंद के काव्य में प्रेम व्यंजना का, वो है लौकिक से अलौकिक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घनानंद का प्रेम प्रारंभ में लौकिक था। वो दरबार में जो नर्तकी थी सुजान, उससे प्रेम करते थे और घनानंद दरबारी कवि थे। किंतु जब राजा ने घनानंद को देश निकाला दे दिया, तो घनानंद को एक बार तो लगा कि वो प्राण दंड न दे दे, लेकिन घनानंद का इतना बड़ा अपराध नहीं था जो उनको मृत्यु दंड दिया जाए। तो घनानंद देश छोड़ करके जब ब्रज में गए और उनको एक तरह से सुजान की बहुत अधिक याद आती थी, तो उन्होंने अपना ध्यान श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण की भक्ति में लगाने का प्रयास किया और उन्होंने सुजान को ही एक तरह से सुजान को ही कृष्ण में बना दिया और कृष्ण को सुजान में आरोपित कर दिया। और वहाँ पर वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। क्यों? क्योंकि सुजान के परित्याग के बाद उनका सहज रूप से रहना असंभव था, इसलिए उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को एक तरह से अलौकिक प्रेम बना लिया। जब वो दरबार से निकले या सुजान का परित्याग करके गए, तो फिर उन्होंने अपने इस प्रेम का रूप ही परिवर्तित कर लिया और सुजान अब एक नर्तकी न रह करके उनकी उपासना की देवी बन गई और प्रेम की देवी बन करके या प्रेम की देवी को उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में आरोपित कर दिया और फिर उन्होंने प्रेम को ही भगवान मान लिया। और घनानंद के प्रेम में अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्य में एक तरह से संकेत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं देखने को। और फिर उन्होंने अपने प्रिय के लिए आनंद घन और सुजान शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनके प्रिय की आनंदमयता और सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। घनानंद प्रिय के आसपास एक ही स्थान पर रहे थे, तो फिर उनको जो वो मिलन का सुख है वो मिल नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना एक तरह से सुख मान लिया और अपना ध्यान पूरा भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। इसका एक उदाहरण है, एक बास बसे सदा बालम दी बी सासी पे ने मई क्यों चिन्हारी कहूँ हमें हाय हाय। अगला बिंदु है प्रेम में वेदना। घनानंद का हृदय प्रेम की वेदना से भरा हुआ है। जिस प्रकार मछली जल से अलग होकर के चकोर चंद्रमा से बिछुड़ करके और फिर वो उस विरह की वेदना में जिस प्रकार व्याकुल रहते हैं, उसी प्रकार घनानंद भी सुजान से अलग रह करके उनके वियोग में एक तरह से व्याकुल रहे हैं और प्रेम में उस वेदना को घनानंद ने सहन किया है
जो उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दीन गतिमति देखिए। घनानंद ने कहा है। और घनानंद का जो विरह है, या जो विरह मिलन की जो चरम दशा है, उसको उन्होंने बिछुरानी मीन की और मिलन पतंग को नहीं। मीन का जल से बिछुड़ना और पतंग का आग से लिपटना, इसको वो एक तरह से कष्ट नहीं मानते, बल्कि ये प्रेम के दीवाने हैं और उसी पर मर जाते हैं। मछली जल से बिछुड़ जाने पर और पतंगा प्रिय दीपक से मिलने पर। तो घनानंद का आदर्श इससे भिन्न है। इनकी दृष्टि में प्रेम की जो चरम दशा है, वो तो जीवित रह करके प्रिय के वियोग में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने में ही है। इसका एक उदाहरण घनानंद के काव्य में देखने को मिलता है। मरी वो विश्राम गने कह तो, यह बापुरो मीच तजो तरसै, वह रूप छटा न सहारी सकै, यह तेज तबै चितवी तरसै, घन आनंद कौन अनोखी दशा। मति आवरी बावरी वह थरसे थरसे, बिछरे मिले मीन पतंग दशा, कहो मो जिए की गति को परसे। तो इस प्रकार घनानंद ने प्रेम में वेदना को ही गले लगाया है। अगला बिंदु है प्रेम में एकांगीपन। घनानंद का जो प्रेम है वो एकांगी। वह अपने प्रिय की एक तरह से सर्वस्व, प्रेम प्रिय से सर्वस्व या पूरी तरह से प्रेम करते हैं, परंतु प्रिय इतना निष्ठुर है कि उसकी ओर देखता भी नहीं है। प्रेम करना तो दूर, वह उसके दर्शन भी उसको नहीं देता है। तो प्रेमी जो घनानंद है, उसमें जितनी तीव्र आसक्ति है, उतनी तीव्र आसक्ति उनकी जो प्रियतमा है सुजान, उसमें नहीं। तो इसका एक उदाहरण है, घनानंद ने अपने काव्य में लिखा है। मेरो जीव तो ही चाहे तूने तन को उमा है, मीन जल कथा है कि या है कि इसे किए, ताबिन सो मरे छूटी परे, लड़ कहा डरे, भरो हो न जरो जान हिये न देखिए, पल को बिछो आगे कलप अलप लामे, लिमियो से दाई ने कुतलफी ने देखिए, सुनो जग हेरो अमी हो को करी कारी टारो, आनंद के घन ऐसे कौन लेके लेखिए। तो इस प्रकार घनानंद का प्रेम एकांगी है। अगला बिंदु है प्रेम में अनुभूति की गहराई। घनानंद जी के प्रेमानुभूति की जो तीव्रता है, उसमें बहुत अधिक गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को घनानंद कवि ने बहुत बारीकी से समझा है और वो उसकी गहराई में उतर गए। इसलिए उनकी जो प्रेम भावना है वो छिछली नहीं है, उथली नहीं है और न ही अस्थिर है, बल्कि इसके विपरीत उनका प्रेम या उनके जो प्रेम की भावना है उसमें गंभीरता है, आंतरिक अनुभूति है और अनुभूति से प्रेरित है, शुद्ध है, व्यापक है। यहाँ जो घनानंद का प्रेम है, इसमें बिहारी की जैसी उछल कूद नहीं है। यहाँ तो जो भी हलचल है वह भीतर की है। तो
वास्तव में घनानंद का प्रेम एक निष्ठ और अंतर्मुखी है। इसलिए उनके प्रेम में जो भावनाओं का जो मार्मिक रूप है वो बहुत ही गहराई तक उतरा हुआ है। विरहानुभूति। घनानंद का जो काव्य है वो मुख्य रूप से वियोग वर्णन का है, या यूं कहें कि घनानंद वियोग के कवि हैं और विरह जन्य अनुभूति और उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति श्रृंगार काल का कोई भी दूसरा कवि ऐसा नहीं है जो घनानंद का के समक्ष हो या उसके बराबर हो और उनसे टक्कर ले सके, क्योंकि वियोग की जितनी भी अनुभूतियाँ हैं वो घनानंद की रचनाओं में उनके प्राण बन करके बोलती है। उनकी अनुभूतियाँ, प्रेम की गहराइयाँ, आकांक्षाएं, मनोवृत्तियाँ और उसके भी एक तरह से बहुत गहरे रूप जो करुण संगीत बन करके घनीभूत हो करके और सहज हो करके स्वाभाविकता के साथ में उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। विरह निवेदन में भी उन्होंने अनुभूति की है, गहराई के साथ की है। करुणा भी उनकी तीव्र है, द्रवित करने वाली है, और दीनता और असहनीय व्यथा, कसक का सागर उनके काव्य में उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। निराशा के निविड़ में, अंधकार में एक तरह से घूम करके व्यथा की नीली लहरों में घनानंद स्वयं वियोग के पारावार में ऊब चूब एक तरह से रहे हैं और फिर उन्होंने अपनी जीवन नैया को फिर भी चलाया है। घनानंद ने प्रेम में धैर्य को कभी नहीं छोड़ा और प्रेम में आने वाली कठिनाइयों से भी विचलित नहीं हुए। प्रिय के प्रति कभी उनके मन में जो प्रेम था उसमें कभी कमी नहीं आई और व्यथा की जड़ें और गहरी होती चली गई। तो इस प्रकार जो उनका प्रेम का पौधा है वो बढ़ता चला गया। एक निष्ठ होकर के उन्होंने वो जो विरह की अनुभूति है उसी को एक तरह से अपना जीवन का अंग बना लिया और वो उसी में जीते चले गए और उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल वो ढल गए। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रेम को एक तरह से जिंदा रखा और एकांगी प्रेम होकर के भी उन्होंने चातक की भांति प्रेमी का रूप धारण करके और वो प्रेम में डूबे रहे। इसका एक उदाहरण है, घन आनंद मीत सुजान बिना, घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समान तरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। संयोग अवस्था में मिलन के क्षणों में प्रिया के गले का हार भी बाधक लगता था, अब तो वियोग अवस्था में उनसे मिलने की कल्पना भी पहाड़ जैसी लगती है। घनानंद की आंखें सुजान के वियोग को सह न सकने के कारण सावन भादो के महीने में भी, या यूं कहें कि सावन भादो के महीने को भी एक तरह से मात देती है। बदरा बरसे ऋतु में गिरी के नित ही अखिया उगरी, नित ही अखिया उगरी ही बरसे।
तो बादल तो वर्षा ऋतु आने पर गिरते हैं, बरसते हैं, किंतु घनानंद के नेत्र तो प्रिय के वियोग में हमेशा आंसू की झड़ी लगाए रहते हैं। ये उनकी कथन की एक तरह से विशिष्टता है, प्रेम की विशिष्टता है। घनानंद बादलों से प्रार्थना करते हैं कि वे कभी विश्वासघाती जो सुजान है उसके आंगन में आंसू को लेकर के उसकी झड़ी लगा दे, वर्षा कर दे, जिससे सुजान को घनानंद के प्रेम का परिचय मिल सके। कबहु वा बिसासी सुजान के आंगन मो असवहन ले बरसो। तो इस प्रकार जो घनानंद महाकवि हैं वो भवभूति के समान करुणाधर्मी कवि हैं, जिन्होंने प्रेम के ऊंचे आदर्श को समझा और जिनकी हृदय रूपी आंखें प्रेम की पीड़ा से निरंतर कसकती रही। उनमें नेह की पीर हमेशा समाई रही। घनानंद के कवितों में विरह की ऐसी मार्मिकता जो हृदय को छूती है। प्रेमी और प्रेमी की मजबूरी कितनी विषम हो, फिर भी दोनों ने उसकी एक तरह से मजबूरी को समझते हुए उसको सार्थक बनाया है। प्रियतम अपनी प्रिया की मोहिनी मूर्ति को देखने के लिए हमेशा वो तरसे हैं। उसका एक उदाहरण है, मोहिनी मूर्ति देखिबे को तरसावती है बसी एक ही गांव में। घनानंद को एक और बात का दुख है कि उसने बड़े चाव से सुजान को पत्र लिखा है और उस अजानी ने उसे पढ़ा भी नहीं है। इसका एक उदाहरण है, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जो सदी सोदि सुधारी है लेखो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पची के रचि राखे विषेक्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथन कहू अवरेख्यो, सो घन आनंद जान सजान लो, टूक कियो पर बाँचिन देखियो। तो इस प्रकार से घनानंद के काव्य में जो विरह का वर्णन है वो देखते ही बनता है। उसमें बहुत गहराई है, पवित्रता है, उच्च आदर्श है। ये घनानंद के काव्य का, या यूँ कहे काव्य जो उनका है वो प्रेम सौंदर्य और विरह वेदना का काव्य बन गया।